पीपल के वृक्ष के पास जाना चाहिए और पीपल के वृक्ष के पास जाकर के हफ्ता में कम से कम एक दिन, ज्यादा नहीं, हफ्ता में एक दिन कम से कम जाना चाहिए और थोड़ा सा शक्कर ले, शक्कर को ले जाकर के चीनी के लिए छोड़ दो और तालाब में जाकर के आटे की गोला बना करके थोड़ा सा मछली के लिए छोड़ तो जितना आपसे जाने अनजाने में पाप हुआ रहता है वो जीव पुण्य की प्राप्ति करता है। ऐसा सुंदर कृमि भोज नामक नरक, बहुत ही सुंदर नरक के बारे में बताया। 28 प्रकार के नरक है महाराज। जब ऐसे नरक के बारे में वर्णन किया तो परीक्षित का रोग हिलना चालू हो गया। बोले गुरुदेव आज के बाद में कभी भी ऐसा कोई मेरे से काम ना हो जो मुझे ऐसे घोर नरक में जाकर गिरना पड़े महाराज। मुझसे बहुत बड़ा पाप तो एक ऐसे ही हो गया था जो मैं श्रृंगी ऋषि के आनंद के साथ में श्राप में मुझे आज पुण्य की प्राप्ति करने का मौका मिला। मेरे से भी घोर पाप हो गया था। मैंने भी महात्मा के गले में सर्प को डाल दिया, किसी के दिल को दिखाया मैंने, इसलिए मुझे क्षमा करो महाराज, क्षमा करो। ऐसा सुंदर घोर नरक के बारे में वर्णन करते हुए कहे परीक्षित ये पाप आंख से ही पैदा होता है। किससे अंदर जाता है? आंख से ही। पाप जो है अंदर नहीं जाता है, केवल आंख से जाता है महाराज। एक ऐसा ही सुखदेव महाराज जी ने कहा परीक्षित भागवत महापुराण के 6वां स्कंद के पहले नंबर अध्याय के 9वें नंबर श्लोक पर एक आजामिल नाम का ब्राह्मण था। कान्य को बजे विजा कश्चिदा दासी पंद्रे आजामिला नामना निष्ठ रुद्राचारो दास्य संसर्ग दूषिता। एक आजामिल नाम का ब्राह्मण कान्य कुब्ज नगर पर ये ब्राह्मण जी का रोज नदी में स्नान करने के लिए जाया करता था। एक दिन जैसे ही वापस आ रहे थे कि उधर से एक उल्टा स्त्री जो है पर पुरुष के साथ में संसर्ग इत्यादि कर रहे थे।
जिसको देख लिया कौन? अजामिल। आजामिल नाम से ले लो, आजामिल, आजामिल। एक अज का मतलब होता है ब्रह्म और एक अज का मतलब होता है बकरा। तो यहाँ से ब्रह्म से मिलने का ही कौन हो? हाँ काकू अजामिल हो। मेरे से आप पैसा मांगते हो? साधु महात्मा ने कहा, बोले बेटा अजामिल, हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे, हमारा वो दक्षिणा नहीं है, हमारा केवल दक्षिणा यही है बेटा, अभी आपकी पत्नी जो है गर्भ में, उससे जो संतान होगा उसका नाम केवल नारायण रख देना बेटा, वही हमारा दक्षिणा। बोले बस नहीं रखना ना, चलो जाओ। साधु संत महात्मा आशीर्वाद देकर के निकल गया। समय जात लागे नहीं बाड़ा, समय कैसे गुजरता है सजनों कोई पता नहीं चलता है। जैसे ही समय निकलते गया उसके सुंदर पत्नी की गर्भ से 10वें माह से वह तस्या पुत्र रत्न जायता, सुंदर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गया, जिसका नामकरण कर दिया गया नारायण। प्रेम से बोलो भगवान की जय। नारायण नाम रख दिया। अब देखो भैया, सबसे अधिक प्रेम किससे होता है जी? जिससे 4 बेटा है, और 4 बेटा में सबसे अधिक प्रेम काकर से होते हैं? बोलो कैसे बताते हैं? सबसे छोटे वाले से कहा था, तो पिताजी है सबसे बड़े वाले से प्रेम करते हैं, और माता जी बना सबसे छोटे वाले। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधा जंजीर। देखो जी आए हैं, उसको तो जाना ही पड़ेगा महाराज। हमको भगवान SMS करता है। क्या करता है? SMS। जैसे हमारे पास में मोबाइल में पैसा को 1 रुपया हवा और ककरो इमरजेंसी बात करना रहती तो SMS करते, सुनना मतलब कॉल करते नहीं माने। SMS। S का मतलब होता है सिर, M का मतलब होता है में, और S का मतलब होता है सफेद बाल। जहाँ सफेद बाल आ गया ना तो समझ लेना भगवान हमको SMS कर दिया। बोले बेटा इतना दिन तक के काला काला बाल में बहुत घूमा है रे, अब तो कम से कम सावचेत हो जा, अब तो कम से कम मेरा भजन कर ले। पता नहीं चलता है सुबह शाम मेरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये उम्र पर कैसे निकलता है कोई पता नहीं चलता हमारा। झुकी जा रही उम्र धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। पता नहीं चलता है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे। इसलिए राधे राधे ओ तेरा हो राधे 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 जपे राधे राधे जपे राधे राधे जपे राधे राधे। देखो तेरा होगा तेरा होगा तेरा होगा तेरा पास जपेगा राधे राधे, तेरा होगा तेरा पास जपेगा राधे राधे। नारायण ले वो नारायण मुझको पकड़ेगा, वो नारायण ले बचा मुझे मुझको
बोले बेटा नारायण आओ बचाओ योग भाव अनकालस हो, नाम जपत मंगल ऋषि दस हो, उलिता नाम जपहि जग जाना। भगवान भगवान का नाम को जाने में अगर पकड़ोगे फिर भी जलाएगा। भगवान का नाम तो भगवान का प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। सज्जनों इधर स्वर्ग में जाए नारायण के बैकुंठ धाम। यमराज के दूत ने कहा बोले जिंदगी में पाप किया हुआ है, इसलिए यम को यमराज लोक में लेके जाएंगे। दोनों में वाद विवाद होना चालू हो गया। बोले हम ले जाएंगे, बोले हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। अंततः यमराज के दूत छोड़ करके चला गया, यम के पास पे चला गया। बोले पकड़ो ये आपका डंडा, आज के बाद आपका कोई ड्यूटी नहीं बजाएंगे महाराज। क्यों? क्योंकि आप ही बोले हो जो पापी जीव है उसको नरक में लेके आना कर। तो जैसे ही महाजामिल को ले जाने के लिए गए थे, वहां पर विष्णु के पार्षद आ गया और हम ले जाएंगे कहता है। यमराज ने कहा मुंह बंद करके रख, चुपचाप। जिसका तू नाम ले रहा है ना विष्णु करके, इसके नाम को अगर कहीं जितना भरा हुआ पापी ने नरक में ये अगर कहीं सुन लिया तो पूरा नरक को छोड़ करके स्वर्ग में तर जाएगा बेटा। सुन तू कहता था रे कितना बड़े कालों के काल यमराज आप हो और आप किससे ही देवराज इंद्र गाजा बाजा फटाका के साथ में इंद्र का सुंदर मान सम्मान करना चालू कर दिया। इलेक्शन को जीत के आया, देवासुर संग्राम को जीत करके आया। देवगुरु बृहस्पति पर विचार किया, वैसे तो चेला को जाना चाहिए गुरु के पास, लेकिन फिर भी मन में विचार किया बोले मेरा बेटा छोटा है, नादान है, चलो मैं ही चल जा करके अपने चेला को आशीर्वाद दे देते। ये सोच करके देवगुरु बृहस्पति महाराज इंद्र के आसन में पहुंचे। इंद्र देख करके भी अनदेखा कर दिया, अपने गुरु का अपमान करना चालू कर दिया। बृहस्पति महाराज ने विचार किया, बोले देखो इंद्र को इतना घमंड हो गया, अपना इलेक्शन की पैसे की धन की घमंड इतना हो गया है जो अपने गुरु को भी मान सम्मान करने के लिए नहीं जानता है। फिर भी मन में विचार किया चलो मेरा ही बेटा है, मेरा ही चेला है, छोड़ो। आया और आ करके अपने गले में पहना हुआ माला को निकाल और गले में पहने हुए माला को निकाल करके देवराज इंद्र को आशीर्वाद के रूप में पहनाया। जैसे ही पहनाया देवराज इंद्र मन में विचार किया, बोले मैं इतना बड़े इंद्र हूँ, देवासुर संग्राम को जीता हूँ, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात के पहनने वाला हूँ, कहाँ का एक तुच्छ माला को पहनूंगा। ये मारे घमंड में आकर के अपने गुरु के दिए हुए माला को निकाल लिया और निकाल करके वहीं पर उनका एक हाथी था एरावत, वो हाथी के गले में डाल। एरावत हाथी भी मन में विचार किया, बोले मेरा इतना बड़े मालिक देवराज इंद्र कहलाता है, तो मैं उसके नौकर हूं महाराज, छोटे मोटे तुच्छ माला पहनूंगा। वो भी मारे घमंड में आकर के अपने सूंड से वही माला को निकाल करके नीचे जमीन में पटक दिया और जैसे ही पटक करके कुचलना चालू कर दिया। तो क्या पूछोगे जी, वहां पर मन में विचार किया, बोले दुष्ट तुमसे तो अच्छा दैत्य है जो इतना बड़े अपमान क्या करता है। देखो भैया सच्चे गुरु सच्चे गुणज्ञ अपमान नहीं सह सकते हैं और ऐसे चंडाल चौकड़े पर बिल्कुल खड़े नहीं रह सकते हैं। देखो जी सच्चा गुरु कभी भी अपमान नहीं सह सकता, हर चीज सहन कर लेगा, लेकिन ब्राह्मण और गुरु कभी भी अपमान को सहन नहीं करता है। मन में विचार किया, बोले तुम्हें धन का घमंड हो गया है और ऐसे इलेक्शन को जीतने के बाद में तुम धन के घमंड करते हुए अपने गुरु का अपमान किया है। जाओ तुमको यही धन का घमंड है ना, तो मेरा श्राप है, इस स्त्री से हीन हो जाओ, मेरा श्राप दे दीजिए। और श्राप दे करके तत्काल वहां से निकल गया। देखो सज्जनों जिसका अगर कहीं गुरु नहीं रहा है ना तो फिर कोई मतलब का नहीं रहता, क्योंकि गुरु उभय लोग का नाता है, चेले को राह दिखाता है और जिस चेले की गुरु ही न रहा वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है।
देखो भैया, गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने चेले को सच्चा राह दिखाता है जी, अच्छा रास्ता चलने के लिए सिखाया जाता है। मन में विचार किया, जैसे ही इंद्र को श्राप दिया श्री से हीन होने का, धीरे 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 कर बोल भाल के बिहारी लाल की जय, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तो महाशिवरात्रि दिन है, अब महाशिवरात्रि पर विकट पूजा करवाते हैं, अपन घर में महाराज को रुद्राभिषेक करवाते, कोनो कथा पढ़वाते, सब अपन अपन घर में बढ़िया पूजा पाठ करवाते। तो वो दिन सवेरे 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक और पूजा की बुकिंग हो गया। 7 बजे से 8 बजे तक फलाना गोटिया गया, 8 बजे से 9 बजे तक वो गोटिया गया, ऐसे करके पूरा दिन भर के पूरा सूची बन गया। आखिरी में एक जन बहुत इंपॉर्टेंट जजमान रहते हैं, भुला के रहते हैं, अब वो आते हैं दे महाराज मोरो घर पूजा करना है, रुद्राभिषेक करना है, बढ़िया पूजा कर देते सारा सारा। तो मैं क्या भैया मोर तो पहली बुकिंग हो गई, पहली लाना रही वो कहते नहीं महाराज मैं तुरंत तुरंत करवाऊं और तही ठीक कर दे पूजा, तभी बोला ना क्या भाई बिल्कुल एक काम कर, मैं अगर जिन समय हूँ तीन समय में अगर बहुत तैयार हो जाए तो मैं तो घर पूजा करे बना। बोले बिल्कुल महाराज, जब जब के बस आवे हो गलती बेड़ पे पूजा करने के लिए बता, इसने किथे जजमान मान बुरा न माने, हां और जावे देख भी नहीं तो चाव का तको नहीं पूछ रहा है। ओके चल भाई, अब घर बाहर में सवेरे में 4 बजे मुंदरा उठ गया, और सवेरे उठ के ओकर घर में 6 बजे पहुंच, और जब 6 बजे पहुंचे तो ओकर अंदर नहान के सकरी नहीं निकला। मैं कहीं ही मेरे पर पूजा हो जाए इसे रखत भगवान बराबर 7 बजे सामने वाला घर में हम एक समय, तो जब खटखटाए ना तो होती ले गोटी ना एक जन लेकर धरे 25 बोला कस निकलिस मारा। जब देखे कैसे कहाँ है गोटिया, वो कहते सुते महाराज मैं उठावा था जल्दी जल्दी, मैं कहीं ही में पूजा हो गया। एक काम करना महाराज, का काम बता, तो जल्दी करने देते लेकर धर था, मैं तुरंत रहा खावा था कुछ में कहते लाई ला ला उन पाल लगी क्या कर जल्दी तो है लेकर धर आदि, जैसे लेकर धरे अपन निकल के महाराज, जैसे वो लेकर हाँ उकरदाई के स्थान कर चालू करी, मोर दिमाग खराब, एक तो इसने मोर जल्दी ऊपर से लेकर ओवर रहा, एक झपड़ कस के दो नीचे पटक के बैठा के चुप बैठ यार दिमाग खराब कर देता है। एक तो इसने जल्दी जल्दी है ऊपर से रहा। अब कुछ देरी बाद में जैसे गोटनी होती है नहा का आवाज आया, छम छम फिर बाजी सुकर पाया लड़का बेचारा रोवा कर उठाया चुपचाप भैया थे आ भैया बैठ अगर साथ हाथ में आंसू बहावत है सब डाल सुनी पर अच्छी सब डाल आंसू बहावत रहा लड़का। तो मैं क्या सुनना गोटनी ये लड़का के साथों हाथ में आंसू बहावत है पहुंच देना तो कहा कि जो गोटनी ना सुनना महाराज ये राधे राधे धरे ना 3 पहुंच देना कितने बचे मैं कोई इसमें करने लग गया प्रेम से बोलो भगवान। देखो भैया मेरा कहने का मतलब ये है नो उपरोहिती काम करोगे तो मान को भी सहना पड़ता है और अपमान को भी सहना पड़ता है। ऐसे चेला अपने मद पकड़ करके क्यों चेला अपने मद पकड़ करके मन माने पाप कमाता है और उन सब पापों के प्रायश्चित उपरोहित के सिर में आता है। इसलिए मही प्रादुर्भाव हुआ जिससे वेद का पाठ किया करता था उससे गौरैया पक्षी का प्रादुर्भाव। गौरैया भैया समझ रहे हैं हमारे सगा का अब समझ कौन कौन
बामन चिड़ी नहीं, ब्राह्मण चिड़िया। क्या चिड़िया? ब्राह्मण चिड़िया। बामन चिड़ी नहीं, ब्राह्मण चिड़िया। देखो जी, पहली मन जब पढ़े नहीं रहा कृष्णा तो कर बेटी का नाम रहा है सरस्वती, लेकिन बोला बोले नहीं हमारे इस पढ़े लिखे नहीं लिखता तो वो मन कहा है सरस्वती सरस्वती सरस्वती। आजकल के मन तो सब ईमेलों में करे करे हो है कि नहीं भाई? तो क्या बोलना चाहिए? ब्राह्मण चिड़िया बोलते, ब्राह्मण चिड़िया। इस चिड़िया को देखने के बाद में बहुत सुंदर शुभ फल की प्राप्ति होता है। अगर कहीं ब्राह्मण चिड़िया आपको कहीं पर जा रहे हो और जल में अगर कहीं नहाते हुए दिख गई, दूसरा पक्षी निकला जिससे राजनीति क्या करता था, उस सिर से तीतर नाम का पक्षी निकला। तीतर पक्षी देखे हमारा 2 मिनट में यहाँ रहेगा, 2 मिनट में उधर चला जाएगा, 2 मिनट में उधर चला जाएगा। ऐसे राजनीति में होती है नहीं भाई? राजनीति में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। एक क्षण मिलते तो संध्या करके थे पंजा छाप जिंदाबाद, और 2 क्षण मिलते थे तो बिनिया करके थे कमल छाप जिंदाबाद। मेरा कहने का मतलब ये सुनो, राजनीति में थोड़ा बहुत कूटनीति करना पड़ता है। और उसके बाद फिर जिससे मजरा का पान किया करता था उससे कबूतर पक्षी की स्वागत हुआ। कबूतर चिड़िया, कबूतर कैसे कैसे कर आवाज लगाती है? बोलो बोलो, गुटुर गुटुर करते रहते हैं हमारा। ऐसे ही पीने वाला होता हमारा। पीने वाले लोग के पास जबरदस्ती आता है, गुटुर गुटुर बोलते रहते हैं बार बार, है कि नहीं भाई? हाँ, गुड़ 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 करते रहता है। तुम बोलोगे फिर भी नहीं बोलोगे, फिर भी आगे आगे तुम्हारे पास कोई कल्याण होने वाला नहीं है। जिसके हाथों से अगर गौ माता की मृत्यु हो गई है, ऐसे व्यक्ति जब तक 21 दिन तक घर से बाहर नहीं रहते तब तक उसको पानी में भी खून दिखता है, खाना में भी खून दिखता है, और उसको पूरी होने के लिए मुंडन करना चाहिए, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना चाहिए, तब जाकर के गौ माता की हत्या से पूरी होती है, शांति मिलती है। ऐसे ही ब्रह्म हत्या, ये विश्व रूप महाराज ब्रह्म हत्या कर लिया, ब्राह्मण है और ये इंद्र ब्राह्मण को मारा है, ब्रह्म हत्या लगा। जैसे ब्रह्म हत्या लगा, इंद्र के मांस के लोथड़ा जो है कट कट करके गिर गिर के गिरना चालू। अब जाकर के इंद्र देवता जो है मन में विचार किया, बोले महाराज आप मेरे पाप को ले लो, आप मेरे पाप को ले लो, आप मेरे पाप को ले लो। बताओ कौन व्यक्ति पाप को लेना चाहता है? हाँ, कभी पाप को लेना चाहता है? नहीं बता परीक्षित कौन ली, कौन नहीं लिया? और कौन कही कि मैं तो 1 लाख रुपए दे दूंगा, महाराज 1 लाख पाप ले ले, ऐसे करता हूँ, थोड़ा बहुत मन बनता है। बोलो ऐसे ही देवराज इंद्र जा जाके माता पृथ्वी को कहना चालू कर दिया, बोले मेरे पाप को ले लो, पाप को लोगी तो बहुत ही मैं तुमको सुंदरी बना दूंगी। देखो तो तुम्हारा चेहरा जो है कुरूप होते जा रहा है, बेसुंदरी होते जा रही है, क्योंकि हर व्यक्ति गड्ढा कर देता है और पाटने के लिए कोई नहीं चाहता। मेरा अगर ये पाप को लोगे तो मैं तुमको सुंदरी बना दूंगा। हर व्यक्ति चाहता है सुंदर बनने के लिए। प्रेम से बोलो भगवान की जय। जैसे ही दिया दे दिया पाप लेना चालू कर दिया। कहाँ दिखता है? ऊसर भूमि, जो जमीन दरार पड़ता है महाराज, गर्मी के दिन में जो दरारा रहता है ना, वही इंद्र का पाप। वहां पर मल मंत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, इसलिए पाप को दे दिया। दूसरा दिन ब्रह्म घातनी के रूप में रहती है, तीसरा दिन रजकी प्रोक्ता अर्थात दोगुनी के रूप में रहती है, और चौथा दिन ही पूजा पाठ करने का योग्य होती है। इसलिए 3 दिन तक की माताएं अशुद्ध रहती है। इस समय पर पति को स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही भोजन पानी इत्यादि बनाना चाहिए, किचन रूम में नहीं घुसना चाहिए महाराज। 3 दिन तक की माताएं अशुद्ध होती है और उसको आशीर्वाद दिया। बोले आज देख रहे हो
जिसके जिसके पास में माता की नजर दर्शन होती है तो इंद्र का पाप होता है, वही माता का केवल संतान उत्पत्ति कर सकता, अन्यथा नहीं कर सकता। महाराज प्रेम से भगवान की जय। ऐसा सुंदर आनंद के साथ दिव्य कथा को बतलाते हुए आइए एक भजन के बाद फिर आनंद लेते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। राम नाम की औषधि हरे नियत से अंग रोग व्यापी नहीं। हमारी गवारी गाने सिया यही नाम हो जाए मेरा पार, यही नाम हो जाए मेरा पार। राम नाम ने सीधी लगाए ध्यान, राम नाम ने सीधी लगाए ध्यान। नाम लाज तेरे संगे, नाम लाज तेरे संगे गणित हो गए गरजाला तारे वहीला तारीला, गरजाला तारे वहीला तारीला। मनमता हूँ हाँ बसा मेरी संगी हो जाए कल्याण। संगवारी गंवारी संगाले सिया नामे रत जब मेरी संगी हो जाए मेरा पार, यही नामे रत जब मेरी संगी हो जाए। गणिका अभी अजामिल की कथा सुने हमारा। ये भगवान के नाम जब के नारायण नाम जब के अजामिल भी पार हो गए तो हमको भवसागर से पार हो सकता। यदि ये नाम का जब होता और कौन पार हो रहा। राम नाम जब निस दिन हनुमान, लक्ष्मण के बचाए खरा उबारे पहला दे तारा। उबारे पहला दे तारा पत्रवानी मातौरी सखी के हे रामना। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो। हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो।
बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो गोविंद बल हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोपाल भगवान की दामो परमात्म गोविंद दामो परमात्म कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्रीनाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरि मुरारी श्रीनाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्रीनाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरि मुरारी श्रीनाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीनाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ 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 नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलो राधे 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 जोर से बोलो और जोर से बोलो राधे 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 ऐसा सुंदर आनंद के साथ में दीप प्रतियोगिता को बतलाते हुए सुखदेव महाराज जी ने कहा परीक्षित जैसे ही इंद्र देवता को अपने पाप से उरीन हुआ तो त्वष्टा ऋषि को मालूम चल गया त्वष्टा ऋषि को मालूम चल गया कि मेरे पुत्र की हत्या इंद्र ने किया है, इसकी बदला मैं अवश्य ले लूंगा। तब जाकर के त्वष्टा ऋषि जो है अग्नि में हवन करना चालू कर दिया और जैसे अग्नि में हवन करना चालू किया ओम गणेशाभ्याम नमः ओम गणपति नमः ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं। ये वृत्तासुर आराम से बैठ गया आसन धावा बोल दिया महाराज। 3 महीना तक के सभी देवता अपने पर्वत के कंदराओं में छुप छुप करके अपना जीवन यापन कर रहा था। अंततः गत्वा इंद्र इत्यादि देवता मिल करके भगवान नारायण के पास में जाकर के विनती किया, बोले महाराज प्राण की रक्षा करो, प्राण की रक्षा करो। हमारे आसन पर वृत्तासुर दैत्य जो है धावा बोल दिया है, उसको मारना है, क्या करना चाहिए महाराज? भगवान नारायण ने कहा सुनो इंद्र, अगर कहीं वृत्तासुर को मारना चाहते हो तो जब तक के हड्डी का वज्र नहीं बनेगा तब तक के वो मरने वाला नहीं है। उसको माता पार्वती का आशीर्वाद, इसलिए वज्र का हड्डी बनेगा तभी जाकर के वो मर सकता है। इसलिए आपको जाना पड़ेगा दधीचि ऋषि के पास और वो दधीचि ऋषि अगर कहीं अपना हड्डी दे देगा तब जाकर के वज्र बनेगा और उसी वज्र से उसका प्राणांत होगा। तो गाय में लिखेगा भैया। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। दिखाए धीरे से धीरे 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 देख रही देख वो डोकरी लगी
तो मेरे कहा तो बांस वगैरह लगवा दो भैया। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो राधे 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 राधे, जोर से बोलो राधे राधे राधे। जैसे ही दौड़े दौड़े गया, इंद्र को कहा जब तक दधीचि ऋषि के पास पर नहीं जाओगे तब तक हड्डी का मिलने वाला नहीं है, इसलिए जाओ तुम उसी के पास। अब क्या करता महाराज, सभी इंद्र इत्यादि देवता मिलकर के दधीचि ऋषि के पास में जाकर के हाथ जोड़ करके निवेदन किया, योग से आपको जाहिर है देवों पर संकट आया है, इसीलिए भिखारी बना सेवक चरणों में आया है। हे त्याग मूर्ति आज ही त्याग दीनों के लिए सहारा है, हे ऋषिवर किस तरह तुम्हें कहे इसमें स्वार्थ हमारा है। दधीचि ऋषि के पास में जाकर के देवराज इत्यादि इंद्र जो है हाथ जोड़कर के निवेदन किया, बोले महाराज हम कैसे बताएं कि हमारे देवताओं के ऊपर में कितना भारी संकट आ गया है, और वो संकट को केवल आप ही टाल सकते हैं। बोले हे त्याग मूर्ति आज ही त्याग दीनों के लिए सहारा है, हे ऋषिवर किस तरह कहें इसमें कुछ स्वार्थ हमारा। बोले महाराज आप अगर कहीं मर जाते तो हम देवताओं का प्राण संकट से बच जाता, इसलिए आप मर जाओ। बताओ कोई मरने के लिए चाहता है जी? कोई मरने के लिए चाहता है महाराज? कोई मरने के लिए नहीं चाहता। जीवन में कोई मरने के लिए नहीं चाहता, हर व्यक्ति जिंदा रहने के लिए चाहता है। एक बार कहा हो नारद महात्मा आओ यमराज, ये दोनों को यमपुरी निकल और कहा थे आज जिन को मर जाए वो कहूँ कत्को पाप कर रही है पंजीवन, तब वो बोला स्वर्ग के गद्दी में लेके बैठा चल चल। अब नारद जी और यमराज दोनों को निकल पृथ्वी लोक में आगे मृत्यु लोक आके जैसे आके देखते थे सुअर लद्दी मुंडा तो बोला आगे थे ओ सुअर सुनो तुम लद्दी में यहाँ पर लपेट रहे हो, चलो तुम मर जाओ, तुमको हम स्वर्ग के गद्दी में बैठाएंगे। तो सुअर का के थे सुनना नारद जी वो तुम्हारी गद्दी तो ही मतलब मुबारक है, मोला लद्दी है मोर बढ़िया है लेकिन मरो नहीं कहीं। बताओ देखो कुछ देखो ना हट जा देख भाई थोड़ा होता है। प्रवृत्ति की ओर काम करता है, जाओ मेरे श्राप है तो राक्षस के कुल में चले जाओ। माता पार्वती श्राप दे दी। चित्रकेतु आकर के माता पार्वती के चरणों में गिर प्रणाम किया, बोले मैया मुझे थोड़ा सा अभिमान हो गया था, हास्य प्रहसन करने के लिए मैंने हंसी कर दिया, क्षमा करो हमारे अपराध। तब जाकर के माता पार्वती ने कही, बोले बेटा मुंह से निकला हुआ जबान और तीर से निकला हुआ कमान कभी वापस आने वाला नहीं है, लेकिन क्षमा बढ़ाने को चाहिए छोटन को उत्पाद। जब क्षमा मांग ही रहे हो तो जाओ हमारे आशीर्वाद है, जब तक दधीचि ऋषि के वज्र से तुम्हारा हड्डी से वज्र नहीं बनेगा तब तक तुम्हारा मृत्यु होने वाला नहीं है। हमारे आशीर्वाद उसी से तुम्हारा उद्धार होगा। आशीर्वाद दिया। आज वही जाकर के चित्रकेतु वृत्तासुर के रूप में आया, इनके पास में सब चीज था, कोई पुत्र नहीं था। भगवान की कृपा से ऐसा हुआ, अंगिरा महात्मा आया और अंगिरा महात्मा के फलस्वरूप एक फल मिला चित्रकेतु को, और वही फल को खिला दिया अपने सबसे बड़ी वाली रानी जिसकी नाम थी कृतिका। ये कृतिका रानी को खिला दिया हमारा चित्रकेतु। महात्मा की कृपा से सबसे बड़ी वाली रानी 1000 रानी थी इसकी, तो सबसे बड़ी वाली रानी की नाम थी कृतिका। ये कृतिका को जैसे ही फल को खिलाया भगवान की कृपा से ऐसा हुआ कि उसके गर्भाधारण होना चालू हो गया। 10वें मास से वह तस्य पुत्र रत्न जायता, सुंदर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुआ, और यही पुत्र रत्न की प्राप्ति के आनंद उत्सव मनाना चालू कर दिया। प्रेम से भक्त भगवान की जय।
जैसे ही पुत्र की प्राप्ति हुआ तो ये राजा सबसे अधिक प्रेम सबसे बड़े रानी से करना चालू कर दिया, क्योंकि उसका पुत्र हुआ। तो ये जितने और 999 जो रानियां थी वो सब जलन करना चालू कर दिया कि सबसे अधिक प्रेम राजा जो सबसे बड़ी रानी से क्या करती है, क्योंकि उसका बेटा हुआ और हम लोग का बेटा नहीं है, इसलिए हमसे प्रेम नहीं करते। तो ये 999 रानी जो है अपना युक्तियां बनाना चालू कर दिया, ना रहे बांस और ना बजे बोलो बांसुरी। प्रेम किस लिए करता है? बेटा के कारण। इससे अच्छा एक काम करते ना, इसके बेटा को गोविंदा नमः कर देते। बताओ, ये 999 रानी जो है एक गिलास में दूध लेके आया और वही दूध में विष को डाल दिया, और विष को डालने के बाद में जैसे ही छोटा सा बालक था जी, वही बालक के मुंह में जा करके दूध को पिला दिया। जैसे ही दूध को पिलाया, चलो विष तो विष का प्रभाव होता है भैया, जैसे विष को पान किया बालक 2 मिनट में गोविंदा नमः हो गया। आकर के देखा चित्रकेतु इतना रुदन करना चालू कर दिया, इतना रुदन करना चालू कर दिया महाराज। उसी समय वही बेटा जो है उसकी एक परछाई निकला, मरा पड़ा हुआ था बेटा, जैसे पिक्चर में देखते हैं ना महाराज, आत्मा निकलता है और कुछ बोलता है ना, ऐसे ही वो रोहित कुमार नाम का बेटा था। उस रोहित कुमार बेटा के नाम की एक परछाई निकला और परछाई निकल करके कहता है, बोले पिताजी अगले जन्म पर आपका पिता कौन था जरा बताओ। किस लिए रोते हो तुम? कौन किसका बेटा है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका माता है, कौन किसकी पिता है, कोई जानता है? किस लिए रो रहे पिताजी? देखो पिताजी, आत्मा अजर अमर होता है, वो कभी मरता नहीं है, ना उसे तलवार काट सकता है पिताजी, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी बहा सकती है। आत्मा तो अजर अमर होता है। केवल जिस प्रकार से पिताजी जब पुराना कपड़ा हो जाता है तो वस्त्र को पुराने होने के बाद में व्यक्ति निकाल देता है और नए वस्त्र को धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा होता है पिताजी। एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाकर के मिल जाता है। कोई किसी का बेटा और कोई किसी का पुत्र नहीं है इस दुनिया पर। केवल जब तक रहता है जीव तब तक के कल्याण रहता है वहां पर शरीर पर, बाकी का फिर कुछ नहीं रहता है। सभी मैं आपसे ब्याह करना चाहती हूँ देवी। सची देवी ने कही ब्याह करने के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? सब तो गाड़ी गाड़ी में जाते हैं महाराज बारात, लेकिन मेरे अगर शादी में लेके आओगे तो मैं कहार में बैठ करके जाऊंगा, पालकी में बैठ करके जाऊंगा महाराज, और वो भी पालकी 4 ब्राह्मण जो है उसको कहार बन के वही पालकी में बैठ करके मैं जाऊंगा, तब तो मैं आपके साथ शादी करूंगा। नहोश राजा क्या कि डर बहुत होता है हमारा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहुष राजा का डर प्रजाओं को होता है कि नहीं होता है? एक के बार कह रही से मोदी सरकार कल जो 1000 के नोट बंद होने वाला है, कह रही से नहीं कह रही? कच्चा का पास परिचित है, चाय पत्ती डब्बा कोनो हो तो चावल के डब्बा में 1000 के नोट मल्ला लुका करके रहा, कोनो चाय पत्ती डब्बा में डाल के रखे रहा। ऐसे मांगा तो एक नहीं देवत रही से, और जहाँ 1000 के नोट बंद हो गया है सुनिस तो मारा का कहा थे सुनना पप्पू पापा मोरो में 4000 हमारे अपन नहीं निकाल के देवा देखो जी, राजा मेरा कहने का मतलब ये सुनो, राजा का डर प्रजाओं को होती है। ऐसे ही नहुष राजा आया और राजा धावा बोल दिया और चारों ब्राह्मण को बोला कि तुमको मेरा कहार बनना है। ब्राह्मण भृगु, अंगिरा, बृहस्पति, दुर्वासा ये सबको कहार बना दिया और पालकी के ऊपर में बैठ गया नहुष राजा।
अभी तक ब्राह्मण देवता बढ़िया सुंदर धोना चालू कर दिया, कहार को बो करके जैसे जा रहे थे तो उधर से आवाज ऊपर सर पसर जल्दी जल्दी, संस्कृत के शब्द है, जल्दी जल्दी चल। सब महात्मा तो चुप रह गया, लेकिन दुर्वासा ऋषि सबसे क्रोधी महात्मा ही, सभी महात्माओं में सबसे क्रोधी महात्मा दुर्वासा, जो दुबी के रस को पी करके रहे, ऐसे जीव का नाम है दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, बोले दुष्ट इतना बड़े राजा कहलाता है, 4 ब्राह्मणों को कहार बना करके धोता है और कहता है सर पसर जल्दी जल्दी चलो जाओ, तुमको इतना ही सर पर ज्ञान पड़ा है तो मेरे श्राप है, तुम सर पर योनि में चले जाओ। श्राप दे दिया, जैसे श्राप दिया नहुस राजा आज भी अजगर सर्प के रूप में मारे गुस्से में 1 लाख जैसे दुर्वासा ऋषि मारा महाराज सीधा ऊपर इंद्राणी के आसन के पास पहुंचा। सची देवी देखी, बोले दुष्ट तू मुझे पत्नी बनाने के लिए चाहता था, बोले तेरा यही गति हो, ऐसा करके तो मैंने ब्राह्मण को कहार बनाने के लिए बोला था बेटा। उसी समय मारे गुस्सा में सची देवी एक बार जैसे लात से मारा नहुस, आज भी अजगर सर्प के रूप में उल्टा लटका हुआ है नहुस राजा। ऐसा सुंदर दिव्य के तक बतलाते हुए उपवास करना चाहिए, जब तक उपवास नहीं करोगे तब तक फल की प्राप्ति मिलने वाला नहीं है। उपवास कौन कौन रहता उपवास? जो उपवास रहते हैं हाथ उठा दो। उपवास कौन रहते हैं जी? सबको जन रहता तो मन झूठ ना बोले, महाराज बुरा ना माने, होली सब तीजा उपास रहे दे मने काक्षे तेरी दे बोलो। सब उपवास रहते हैं महाराज। देखो जी, उपवास रहना चाहिए, उपवास बिल्कुल जरूरी। मतलब होता है नजदीक, वास मतलब होता है रहना, भगवान के पास ही रहना उपवास कहलाता है। ये सब जन माता माने थे उपवास। कैसे उपवास रहते? द्विज के दिन, जिन समय तीजापुर आते तो द्विज के दिन करू भात खाते बिचारी खाते नहीं, खबर उपास रहना तीजा तो करू भात खाइए, कका घर खा कक्का कन जाए, ओखर घर ओखर कन खाई, ओखर घर ओखर कन खाई, ओखर घर उधर वंजनी ओखर मन के कक्का कन खा रहा तो भगवान वाली करू भात सब घर थोड़ जा जाके खाई महाराज। अब कर बाद में करू भात खाए तो उपास घास ऐसे नहीं किधेगा तो घास की तैयारी चालू कर देते। क्या चीज ला? 2 किलो साबुन दाना बना डाल, 4 किलो टिकुर बना डाल, 2-3 किलो का पूछा तो हमारा सिंघाड़ा बना डाल। एक जनवर का वरदान जजमानी में वो कहा कि देव महाराज वो 6 किलो लगते कितने महीना में टिकुर बताओ। लेकिन यहाँ काल पास रही तो 6 किलो टिकुर तो महीना में लगते। वो कल अच्छा खाज लेकर खाना लगा नहीं महाराज, मोर घर में सब जन उपवास रहते बढ़िया सुंदर टिकुर के भोजन करते। अच्छा देखो जी, अब कैसो करके मना बीच के दिन खाई, अब बीच के दिन खबर रात करके खाए तो दिन भर चल जाते महाराज बढ़िया। तो रहते रहते नहीं ऊर्जा रहते रहते पूड़ी बनाई, साबुदाना बना रही, करू भात खाए बेचारी, मतलब मीठा भात का खाई घर से बनाई। अब कैसो करके तीजा के दिन भर निकल जाते। और जैसे रात का 12 घड़ी 9 बजे चालू हुई कहलका की थे सुनना लाई एक कनिक पानी पी लो का वो मुंह चप करत इधर ही चाय पी लेता हूँ क्या लाई घड़ी खटल देखत रही कभी कैसे हुआ ले हेते यहाँ माता मन नहीं दूसर जगह के बात है। यहाँ माता मन तो बढ़िया रहती है एकदम जोरदार, दूसर जगह की माता मन ना इसमें सेफ करत रहे तुम्हारा
कृष्णो करके रात भर का काटे ही मारा स्नेह देकर कर और दिन भले 8 बजे सुत उठा तो ही मुंदरहा कर देनिया, लेकिन ओ दिन इखर मन जैसे पंडितिन कोनो नहीं मारा 4 बजे मुंदरहा लोग जाई खबर धासे के पहली तैयारी कर डरे साबुन ननर बना डरे ओला बना डरे एला बना 4 बजे मुंदरहा उठ जाई। अब मुंदरहा उठे के बाद में अगरबत्ती भले दो ठन नहीं जलाई भगवान पहली लांग के चालू करते बताता। भागवत महापुराण में 3 उपवास के बारे में बताया। एक होती है पुंसवन व्रत। ये पुंसवन व्रत कब करना चाहिए, कितना दिन तक करना चाहिए और नियम क्या है और फल की प्राप्ति क्या है। दूसरा है पयो व्रत, तीसरा है एकादशी व्रत। ये 3 व्रत के बारे में बताया है भागवत। तो यही पुंसवन व्रत को माता अदिति ने किया। कब करना चाहिए, भागवत महापुराण के 6वां स्कंद के 19वें नंबर अध्याय के 2 नंबर श्लोक में उपवास के बारे में बताया। बोले शुक्ल मार्गे सरसे पक्षे योषिता भरतरहनसय्यः आरंभे व्रतम इदं सर्वा कामिकं आदितः। माघ मास के शुक्ल पक्ष के एकम तिथि के दिन इस व्रत को चालू करना चाहिए। नियम क्या है, सुबेरे उठना चाहिए और सुबेरे उठ करके बढ़िया सुंदर नहा लेना चाहिए। नहा करके स्वच्छ कपड़ा पहनो। उस दिन दिन भर झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तो ये माता मन तो 3 दिन उपवास रही, 3 दिन 3 बजे 2 बजे नहाते दोपहर क्या बार नहा बहुत भूख लगी प्रेम से बोला भक्त बस यह बात है दूसरे जगह के बात है बुरा ना माने होली है। वही दिन घर मन के अक्का कन कपड़ा निकली कि जन पूछते कांचे भर जाते हैं। इस दिन सुबह उठना चाहिए उपवास के दिन, और उपवास के दिन सुबह उठ करके भगवान की सुंदर आनंद के साथ में पूजा पाठ करना चाहिए। गोपाल जी को नहलाना चाहिए, वस्त्र पहना, बढ़िया सुंदर तिलक लगाओ, आरती इत्यादि करने के बाद बढ़िया सुंदर भगवान को भोग लगाने के बाद में दिन भर उपवास एक टाइम भोजन करो, जूठा मुंह नहीं सोना। इस व्रत का नियम 12 महीने तक करना है, 365 दिन 12 महीने तक करना है। जो माताएं माघ मास के शुक्ल पक्ष के एकम तिथि से इस व्रत को अगर कहीं करना चालू कर देती है तो भगवान की कृपा से उसके गर्भ से ऐसा संतान पैदा होती है जो उसके नाम को रोशन करने वाला होता है। यही व्रत माता अदिति ने किया। जैसे माता अदिति व्रत को धारण करना चालू किया, व्रत करते 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 भगवान की कृपा से ऐसा हुआ कि माता अदिति गर्भाधारण करना चालू हो गया। 11 महीने तक नियमबद्ध अदिति मैया जो है व्रत की पालना करना चालू कर दिया, व्रत के नियम का पालन करना चालू कर दिया। केवल एक ही माह बचे हुए थे। एक दिन क्या हुआ परीक्षित, यही माता अदिति कुछ दिन भर काम किया हुआ था, थकावट अधिक भर गए थे शरीर पर। जैसे ही थकावट भरा तो जाकर के बिस्तर में लेट राव करके लेट गया, मुंह में लौंग दबाया हुआ था। व्रत का नियम क्या है, जूठा मुंह नहीं सोना, लेकिन अधिक समय तक काम किया हुआ था, जाकर के बेड में सो गया, महाराज नींद पड़ गया। जैसे नींद पड़ा व्रत खंडित हो गया, क्योंकि जूठा को नहीं सोना, लौंग डालकर सोई जूठा हो गया हमारा। मौके की ताक में देख रहा था कौन, यही इंद्र। कमल के नाल में छुपा हुआ इंद्र जो है वहां से निकला और निकल करके छोटे से स्वरूप लेकर के माता अदिति के पास में पहुंच गए। जब माता अदिति को सोई हुई देखे तो उसके मुख में मुंह खुला हुआ था महाराज, वही इंद्र जो अंदर में जाकर के प्रवेश कर गया। जब इंद्र अंदर में जाकर के देखा तो यही मेरा मृत्यु करेगा, ब्राह्मण के पुत्र से मेरा मृत्यु होगा। इंद्र ने कहा ना रहे बांस और ना बजे बोलो बांसुरी। उसी समय इंद्र अपना तलवार को निकाला और तलवार को निकालने के बाद में खच्च के साथ में एक बार में ही उस बालक के टुकड़ा कर दिया। लेकिन व्रत का प्रभाव, संयम का प्रभाव कहा जाएगा महाराज, बालक की मृत्यु नहीं हुआ।
फिर इंद्र को गुस्सा आया। जैसे इंद्र को फिर गुस्सा आया, उस बालक को फिर टुकड़ा करना चालू कर दिया। ऐसा करते करते 7 टुकड़ा कर डाला उस बालक का। फिर भी वो बालक मरे नहीं महाराज, क्योंकि व्रत प्रभाव के कारण से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत तो गत्वा सती 49, उस 7 टुकड़ा का फिर भी 7 टुकड़ा करते गया और 49 टुकड़ा हो गया, लेकिन वो बच्चा मरा नहीं महाराज। अंत तो गत्वा इंद्र मन में विचार किया, सवेरे हो जाएगा, माता अगर कहीं मुंह को बंद कर दिया तो मैं अंदर नहीं घुस जाऊंगा महाराज, इसलिए मुझे निकलना जरूरी है। उस बालक को वहीं छोड़ दिया और इंद्र अपना निकल करके चला गया। इधर 10वें मासे वैतस्या पुत्र मृत न जायता, 49 मरुदगण के रूप में यही पुत्र जो है जन्म लिया। प्रेम से बोलो 49 मरुदगण भगवान की जय हो। अरे ढास कपि भरजा कपि बड़ी लगी आकाश, हरि प्रेरित ते अवसर चले मरुत 49। 49 मरुदगण के रूप में यही जन्म लिया। आगे चल करके यही 49 मरुदगण जो है, जब भगवान हनुमान जी महाराज सीता माता को ढूंढने के लिए गया, जब लंका जलाने का काम किया, तो यही 49 मरुदगण जो है अपना पवन का वेग को देते गया। और जैसे जैसे अपना पवन का वेग देते जाते थे तो पूरा लंका में आग जो है फैला करता था, और उसी से पूरा लंका का विध्वंस जो है 49 मरुदगण और हनुमान जी के द्वारा संपन्न हुआ। प्रेम से बोलो 49 मरुदगण भगवान की जय। इसीलिए तो कहता है जी, दुनिया में देव हजार है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजार है, बजरंग बली का क्या कहना। देवों में देव हजार है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजार है, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, हनुमान लला का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, हनुमान लला का क्या कहना। बजरंग हनुमान लला का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, हनुमान लला का क्या कहना। देवों में देव हजार है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजार है, बजरंग बली का क्या कहना। बोल हनुमान जी महाराज की जय। हर हर लंका में डूब गए, सात समुद्र नाम के डूब गए। हर हर लंका में डूब गए, सात समुद्र नाम के हर हर लंका में डूब गए।
को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में तेरे हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। वीरों में तेरे हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तेरे हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तेरे हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। बोला घर तक मत लाने का, ठीक मारा। आनंद लेना चाहिए, मजा नहीं लेना चाहिए। एक जन सेठ व्यापार करत रहा, किराना की दुकान रहा, बढ़िया होलसेल तो कितने सुंदर सेठानी दुकान में बैठ सेठानी कितने सुंदर सेठ गाँव बढ़िया। बोले महाराज कुछ अधिक नहीं, बस इतना ना मैं नर से मरूं ना नारी से मरूं, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, न भीतर मरूं न बाहर मरूं, और न मैं तलवार में मरूं, न मैं पशु से न मर सकूं, न मुझे नारी मार सके, न मुझे अग्नि जला सके, न मुझे पानी बहा सके। और तो आपके बनाए हुए इस 12 महीने में किसी दिन भी मेरा मृत्यु ना हो, यही वरदान मुझे चाहिए बस बस बस। भगवान ब्रह्मा ने कहा आखिर मूर्ख के नाम कपार तो हो गया हमारा, जाओ हमारा काम है देने का और भगवान का काम है बनाने का। आशीर्वाद दे दिया, जैसे आशीर्वाद दिया सुनो इधर। जिसने मेरे भाई भट्ट को मारा है वह याद रहे इस जीवन में आजीवन शत्रु हमारा है। हिरण्यकशिपु कहना चालू कर दिया, जिसने मेरे भाई की हत्या किया है वो मेरा शत्रु है। जो व्यक्ति भी अगर कहीं उसका नाम लेगा, उसका पूजा पाठ करेगा, उसकी मृत्यु कर दिया जाएगा। मेरा ऐलान महाराज कोने कोने में ऐलान करवा दो। सैनिक को बुलाया और बुला करके सुंदर ऐलान करवाना चालू कर दिया। इसलिए त्रिभुवन में उसकी चर्चा मुझे कहीं सुनाई न दे, यज्ञों की आहुति मूर्ति आज से मुझे दिखाई न दे। कोने कोने में हुआ उसी समय ऐलान, करना सके आज से वेदी हवन विधान। कोने कोने में ऐलान कर दिया, बोले आज के बाद कोई भी पूजा पाठ नहीं करेगा, जो पूजा पाठ करेगा उसको सीधा सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐलान करवा दिया पूरा। इधर नारद जी कयाधु मैया को लेकर गया था, सुंदर ला करके छोड़ दिया। भगवान की ऐसी कृपा हुआ कि उसके 3 पुत्र पहले था, अहलाद, वीलाद और सहलाद। जैसे ही समय जात लागा नहीं बारा, अबलाओं को छोड़कर इंद्र गया सहलाद। प्रगटे कुछ दिन बाद में ऐसे भक्त प्रहलाद। भगवान की जय। जैसे कुछ दिन बाद में यही भक्त प्रहलाद के आनंद के साथ में इनका जन्म हुआ। प्रेम से बोलो भक्त प्रहलाद की जय।
जैसे इधर भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ तो उस समय पर मन में विचार किया और मन में विचार करने के बाद में देखो भैया, जब बेटा पढ़ाई के लायक होता है तो इसको भेजते कि भेजते भाई? बोलो भेजते ना। ऐसे ही जब भक्त प्रहलाद 5 वर्ष का हो गया पढ़ने के लायक तो इसके पास क्या कमी था? सुंदर कुछ दूर मिला करके पाठशाला बनवा दिया और यही पाठशाला में संदा और मर्क नामक 2 गुरु जी को पढ़ाई करने के लिए रख दिए महाराज। उन परम भक्त प्रहलाद को गुरु संदा मर्क पढ़ाने लगा। प्रहलाद भक्त भीतर मन से रोज स्कूल आने जाने लगा, रोज स्कूल जाया करता था। एक दिन रहता था उस राह में एक गरीब कुमार, सुनी वहां प्रहलाद ने राम नाम पुकार। एक दिन पढ़ाई करने के लिए जा रहा था तो उसी रास्ते पर एक कुम्हार के घर प्रजापति जो घड़ा बनाते हैं मिट्टी की, वो कुम्हार के घर पे जैसे कुम्हार के घर से आवाज आ रही थी हेरा 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 राम राम के शब्द को सुनी तो भक्त प्रहलाद ने विचार किया और जा करके देखा तो क्या हुआ? देखा कि कुम्हारी रो रो करके खुद को धिक्कार दे रही है और कुछ मांगती जाती थी और ईश्वर का नाम ले रही है। हुआ क्या था? अंधेरे के कारण दिखाई नहीं पड़ा और कुम्हारी के घर में जो आवा लगाए थे मिट्टी के बर्तन के आवे लगाए थे उसमें अंधेरे के कारण दिखाई नहीं पड़ा और 4 बिल्ली के बच्चे जाकर के उस मिट्टी के अंदर पड़ गए। जब आवा लगाने के बाद अग्नि का संस्कार किया तो अग्नि के जलने के कारण ताप के कारण से बिल्ली के बच्चे से म्याऊ म्याऊ करके आवाज निकालना चालू कर दिया। उपाय था वह और गुरुदेव चाचा जी का वध तो अन्याय नहीं न्याय था वह। भक्त प्रहलाद ने कहा, बोले पिताजी फोकट में तो कोई कुछ नहीं करता, हमारे चाचा भी कुछ ना कुछ गलती किया होगा तभी तो भगवान उसको मारा है, बिना गलती के कैसे मार देगा महाराज? भाई मैं जब राम नाम ले रहा हूँ तब तो आप मुझे चुप कराने के लिए बोल रहे हो, इतना दिन से कि तो नहीं बोल रहे थे महाराज, कुछ ना कुछ अन्याय किया होगा इसी कारण से मारा, क्या दिक्कत है? जब हिरण्यकशिपु अपने बेटा की बात को सुना तो मन में विचार किया, बोले वारे लाला तो मुझे सिखाता है बेटा, सुन 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 सुन, ये हमारा आजीवन शत्रु है, जिसने हमारे भाई को मारा है वो मेरे साथ में शत्रु कहलाता है, इसलिए उसका तो नाम ना लेना। बार बार समझाया, अंत भक्त प्रहलाद ने कहना चालू कर दिया, बोले पिताजी जब तक रहेगी मेरी जिंदगी तब तक भगवान का मैं अवश्य नाम लूंगा, रोम रोम में बस गया राम ही राम ही राम, और जब तक मेरी रहेगी जिंदगी तब तक लेगी राम का नाम, कभी छूटने वाला नहीं है पिता। उसी समय गुस्सा में आकर के हिरण्यकशिपु गोद में बैठा हुआ था भक्त प्रहलाद को 5 वर्ष, राम नाम के साथ ही उठी क्रोध की ज्वाल, सुत को अपनी गोद से फेंक दिया तत्काल, जैसे ही भांग से नीचे गिराया, बोले दुष्ट बार बार समझाता हूं तुमको, ये हमारा दुश्मन है, इसका नाम नहीं लेना, इसका नाम नहीं लेना, समझ में नहीं आता तुमको? बोले सैनिक डराओ, मार डालो दुष्ट को, छोड़ो नहीं, ले जाओ जा करके पर्वत के कंदराओं से गिरा करके इसको
गोविंदाय नमः नमः कर मार डालो दुष्ट को, सोच लूंगा मेरा एक बेटा नहीं है। आदेश दे दिया। 2 सैनिक गया और जा करके 5 वर्ष के बालक ध्रुव को बढ़िया सुंदर दोनों हाथों को झुलाया और पर्वत से ऐसा जोर से छलांग लगा करके छोड़ दिया महाराज। भगवान नारायण आ करके अपने हाथों में भक्त प्रहलाद को गोद में ले लिया। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आ गया महाराज घर, बोले पिताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। बोले दुष्ट तू अभी तक नहीं मरा? बोले पिताजी जाको राखी साइया मार सके ना कोई। देखो पिताजी, जिसके ऊपर में भगवान रक्षा करता है ना उसकी बाल बाका नहीं होता। मेरा भगवान रक्षा किया, मुझे कोई चिंता नहीं। बोले अच्छा तेरा भगवान रक्षा किया तो एक काम सैनिक आइए इधर, बुला लिया सैनिक। बोले बड़े बड़े नाग को कोठरी थे महाराज, नाग की कोठरी, बड़े बड़े बिखर नाग था इसके घर पर। उसको जाओ ले जाकर के इसको छोड़ दो, दुष्ट को मार डालेगा, काट डालेगा सांप जो है। जैसे ही सांप बड़े बड़े भयंकर बिखर नाग का कोठरी में ले जाकर के 5 वर्ष बालक भक्त प्रहलाद को छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा तो जिस प्रकार से दिनों एक मित्र दूसरे मित्र मिल करके गला मिलता है जी, उसी प्रकार से भगवान के नाम के प्रभाव के कारण से भक्त प्रहलाद के साथ में बिखर नाग जो है सुंदर मित्रता करना चालू कर दिया, खेलना चालू कर दिया। भक्त प्रसन्न भगवान की जय। बोले पिताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। बोले दुष्ट तू अभी भी बच गया? बोले पिताजी जितने तारे गगन में हो उतने शत्रु हो, प्रजा पर कृपा भगवान की तो बाल बाका कर सके ना कोई। पिताजी इसकी चिंता ना करना, पिताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। अच्छा सैनिक को फिर बुलाया। एक हाथी था उसके घर पर, उस हाथी को 5 लीटर के मदिरा का पान करवा दिया और जैसे ही मदिरा का पान किया हाथी इतना चिंगारा मारना चालू कर दिया, मदहोश हो गया हाथी। जैसे ही मदहोश हुआ तो भक्त प्रहलाद को उसके पैर के नीचे में फेंकवा दिया। जैसे ही पैर के नीचे में फेंकवाया मदहोश हाथी जो है होश में आ गया और भगवान के नाम के संकीर्तन जब सुना तो जिस प्रकार से अपने बेटा को पालता है महाराज, चुनता है, उसी प्रकार से हाथी जो है अपने सूंड में ले लिया भक्त प्रहलाद को और पीठ में बिठा करके सुंदर रखना चालू कर दिया। भक्त भगवान की बोले पिताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। बोले दुष्ट तो भी बच गया? बोले पिताजी जितने तारे गगन में हो उतना शत्रु हो, जितने तारे गगन में हो उतना शत्रु होए और जा पर रघुनाथ की कृपा तो बाल बाका कर सके ना कोई। उसी समय इसकी एक बहन था जिसकी नाम थी होलिका। ये होलिका पहुंच गई। जैसे होलिका पहुंची तो मन में देखा, बोले भैया आपके चेहरे में इतना चिंता, कारण क्या है? बोले महाराज सुनो ये क्या बताऊं रे भैया, ये जो तेरा भतीजा है बहुत ही ज्यादा उपद्रव करना चालू कर दिया। बोले क्या हुआ? मारता हूं फिर भी मरते ही नहीं, मेरे ही सामने पर मेरे ही दुश्मन का नाम लेता है, छुड़वाने के लिए कहता हूं छोड़ता नहीं है। बोले किसकी चिंता करते हो? बोले इसको मारना है। बोले 2 मिनट में मार सकता हूं, मुझे तो आशीर्वाद मिला हुआ है, चलो जा करके लकड़ी की रंजन करवाओ। होलिका को जलाने के लिए लकड़ी की रंजन करना चालू कर दिया महाराज। जैसे ही कुछ दूर में लकड़ी की रंजन किया, जा करके होलिका बैठ गई। भक्त प्रहलाद को गोद में बिठा लिया, सैनिक को आदेश दिया जला दो महाराज अग्नि। जैसे अग्नि का संस्कार किया भर के साथ में जलना चालू हो गया। जलते जैसे ही होलिका को पकड़े, हाय दैया बचाओ 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 बचाओ। कहाँ बचने वाला महाराज? राम नाम सत्य हो गया। इधर भक्त प्रहलाद जैसे ही होलिका की गोद से उतर करके बोले पिताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। बोले दुष्ट तू बच गया? तो मेरा बहन कहाँ गया? बोले वो गोविंद नमः नमः हो गया। पिताजी बताओ
उसी दिन से हम लोग क्या मनाते हैं, क्या मनाते हैं उसी दिन? होली मनाते। और तुमन कैसे होली मना था? एक हफ्ता पहले एक छलांग चालू हो गया। कहाँ कोनो नाली घोंडा थे, कोनो हटो कुछ घोंडा थे, कितना होली मनाते बता। देखो जी, होली कैसा मनाना चाहिए भैया। आज होली के दिन में असत्य गले नियो लपेटा, गले नियो लपेटा, छोटी सी शामिया बाबुर गोरे बुकुल के राधा कन्हैया जाय, राधा कन्हैया जाय, पीछे में मिल गए कन्हैया कन्हैया कन्हैया। गले लियो लपेटा, गले लियो लपेटा, छोटे से जाने कन्हैया। राधा कन्हैया जाय, राधा कन्हैया जाय, पीछे में मिल गई कन्हैया कन्हैया कन्हैया। लियो गले लपेटाए, लियो गले लपेटाए, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया हो, धनकुल श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया हो, धनकुल श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया हो, धनकुल श्याम कन्हैया। मुरली बजा, मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। मुरली बजाए, मुरली बजाए। गुलवाले कन्हा भरदार हो, हिलादा शहर बंजार हो। गुलवाले कन्हा भरदार हो, हमर राधा दादा प्यार हो। गुलवाले कन्हा भरदार हो, हमर राधा ने बड़ेला प्यार हो। हमर राधा दिया बड़ेला प्यार हो। हमर गुलवाले छोटे ख्वाब बदले गगन गगन के लहा से दर लहा से ऊपर न बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। लियो गले लपेटा, लियो गले लपेटा, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। मुरली बजा, मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। अजी छोटे से श्याम कन्हैया हो, धनकुल श्याम कन्हैया। नानुक श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया हो, धनकुल श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। चारों मोड़ा मोड़ा गुलाब, चारों मोड़ा मोड़ा गुलाब। झंझारा का हो लाल लाल हो, झंझारा का हो लाल लाल हो। चारों मोड़ा उड़ा के गुलाब, चारों मोड़ा उड़ा के गुलाब। झंझारा का हो लाल हो, झंझारा का हो लाल हो। चारों मोड़ा मोड़ा गुलाब, चारों मोड़ा मोड़ा गुलाब। झंझारा का हो लाल लाल हो, झंझारा का हो लाल लाल हो। चारों मोड़ा उड़ा के गुलाब, चारों मोड़ा उड़ा के गुलाब। होली के
किया इतने ही समयों में प्रहलाद विष खाली का प्याला किया। रात आकर के मुंह खोल दिया और विष का पान किया। माँ कहकर के पट को बंद कर दिया और प्याले को खाली कर दिया। कुछ देर बाद में कहता बोले पिताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। बोले दुष्ट तू अभी भी नहीं मरा? बोले पिताजी जिसका राघव रखवाला है उसे कौन मारने वाला है, और जिस पर राघव रखवाला है उसे कौन बचाने वाला है पिताजी। इसलिए पिताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम।